या फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो नजूमी हैं, ज्योतिषी हैं, जो लोग कहते हैं कि ये सितारों के इससे ये इफेक्ट हो रहा है, ये प्लैनेट्स का ये इफेक्ट हो रहा है, तो तुम्हारी शादी का ये भी टाइम नहीं है, तो क्या ये सब सही है? क्या ये सब सही है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सब सही नहीं है। अभी के दौर में तो बिल्कुल सही नहीं है। और अभी के दौर में इसलिए नहीं सही है क्योंकि साइंस खुद इसको अभी नहीं कहता है। साइंस ने अभी इसके ऊपर अपना नॉलेज, अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं किया है। एक तरफ हकीकत यह है कि इस कायनात में हर चीज का हर एक दूसरे चीज पर असर होता है। ये तो एक फैक्ट है कि हर चीज का किसी ना किसी दूसरी चीज पे असर होता ही होता है। ये असर, ये इफेक्ट कितना होता है, इसका एक्सटेंट क्या है, इसकी सिवियरिटी क्या है, ये अभी स्टडी की चीज है कि किसका कितना इफेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे अर्थ है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन है, तो अर्थ का एक इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। आप कूदिएगा जमीन पे वापस आ जाएंगे। अर्थ के इसी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के ही इल्म को इस्तेमाल करके हम ये जो आसमान में ये जो सैटेलाइट को रखते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं कि सैटेलाइट का जो घूमने का जो स्पीड है वो अर्थ के घूमने की स्पीड के बराबर हो, और उसका डिस्टेंस भी वैसे ही रखते हैं जो अर्थ के ग्रेविटेशनल को अकाउंट में लेके रखा जाता है। तो अर्थ की ग्रेविटी का या अर्थ का भी अपना इफेक्ट होता है। सूरज का इफेक्ट होता है। क्या सूरज का हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट है? बिल्कुल है। सूरज से हमें गर्मी मिलती है। वो रीजन जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे ज्यादा गर्मी आता है, वहां पे मौसम में फर्क पड़ता है। जहां पे कम गर्मी पड़ती है वहां का ठंडा मौसम रहता है। मौसम के हिसाब से मिजाज पे भी फर्क पड़ता है, बाज़ औक़ात लोगों के कलर पे भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। तो असर तो होता है, लेकिन उसका एक्सटेंट कितना है, किस हद तक असर है? क्या वो मिजाज पे भी इफेक्ट कर रहा है? क्या वो हमारे पैदाइश के लिए भी कोई इफेक्ट है? क्या वो शादी के डेट्स के लिए भी इफेक्ट है? तो ये सब चीजें अभी साइंस ने मुकम्मल तहकीक नहीं की है, वो अंडर स्टडी है, वो अभी क्लियर नहीं है। आज एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है। इस्लाम किस चीज से मना करता है? इस्लाम स्पेकुलेशन या अजम्पशन से मना करता है और प्योर साइंस की बात करता है। प्योर साइंस के मतलब अल्लाह की वो निशानी जो आपने दरियाफ्त कर ली, इस्लाम उसकी बात तो करता है, लेकिन बिना इल्म के उसके बाद जो बात की जाए उसको इस्लाम मना करता है। तो दीन के अंदर इसलिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान या नजूमी के पास जाना मना है, या जो हदीसों में जो बात आई कि मना है, ये शिर्क है, वो इसलिए मना है क्योंकि इसके ऊपर अभी सिर्फ अजम्पशंस हैं, अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, अभी सिर्फ अंदाजे हैं, ये अभी साइंस नहीं है। अच्छा, इसका सबूत क्या है कि ये साइंस नहीं है? बहुत सिंपल सा सबूत है। आप 10 एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लीजिए मतलब बुला लीजिए और उनको अलग अलग रूम में रख दीजिए, 10 एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को, और 10 से पूछिए आप डिटेल, जिस बारे में भी पूछना है कि साहब शादी के लिए कौन सा डेट मुनासिब है, या मेरे लिए क्या होने वाला है कल, या इस प्लैनेट्स का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, सूरज से क्या इफेक्ट होने वाला है। ये 10 आपको एक जवाब नहीं देंगे। ये 10 आपको इसलिए एक जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये अभी साइंस नहीं बना है, इसलिए ये 10 आपको एक जवाब नहीं देंगे, ये आपको अलग अलग जवाब देंगे या ओवरलैपिंग जवाब देंगे। जिस दिन ये 10 एक जवाब देने लग जाएंगे, बिल्कुल एक ही आंसर देंगे, तो वो तभी मुमकिन होगा जब ये साइंस बन चुका होगा। और साइंस बनने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हमने डिस्कवर कर लिया होगा। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, वो डिके करते हैं, वो अपने आप डिके करते हैं, उनके अंदर से रेज निकलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो इंसान के बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक दौर वो रहा होगा जब इंसान के पास नॉलेज नहीं रहा होगा। एक हाइपोथेटिकल बात सोचिए, मैं बस एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, किसी इंसान के पास करीब में रखा हुआ है, और इंसान जो है उस रे के असर से जो है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी मौत हो गई। तो पिछले दौर के अंदर ये बड़ा एक अजीब सा बात रहा होगा, चमत्कार रहा होगा, या एक अजीबो गरीब बात रही होगी, एक जादू बात रही होगी, भाई कि एलिमेंट कोई दूर रखा हुआ है, उसके असर से एक आदमी मर जा रहा है। लेकिन जब साइंस ने ये प्रोसेस को डिस्कवर कर लिया कि हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये डिके करते हैं, ये इनका न्यूक्लियस जो है टूटता रहता है और इससे एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी अगर इंसान ये रेस इंसान के अंदर चला जाए तो इंसान के सेल्स को नुकसान करते हैं। जब आपने एंड टू एंड दोनों छोर की चीजों को पूरी तरह से समझ लिया, तहकीक कर ली, तो आप उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब अगर 10 आदमी भी होगा, 10 साइंटिस्ट भी होगा, वो 10 एक ही बात करेगा कि हाँ, अगर ये आदमी यहाँ पर है, इस रेंज में है, और यहाँ से ये रे निकल रहा है, तो इसके बॉडी को बड़ा नुकसान होगा, इसकी जान को खतरा है। वो इसलिए आप बता सकते हैं क्योंकि अब वो साइंस बन चुका, अब हमने प्रोसेस डिस्कवर कर लिया, हमने एंड टू एंड मालूम कर लिया।
लेकिन वो दौर जब हमें मालूम नहीं था, उस टाइम में बताना मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में साइंस नहीं था। तो ठीक उसी तरह जिस दिन 10 के 10 एस्ट्रोलॉजर एक ही बात कह दें, बिल्कुल डिट्टो सेम बोलें, और सच में वैसा हो भी जाए, तो वो तभी मुमकिन होगा जब ये चीज पूरे के पूरा साइंस बन जाएगा। लेकिन क्या आज के दौर में ये साइंस बना है? आंसर है नो। इसीलिए आपको अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग लोग, अलग अलग इस फील्ड के जो माहिर हैं, वो आपको अलग अलग आंसर देते हैं। और ये अब स्पेकुलेशन है, ये अंदाजा है, इसलिए इसमें पढ़ना गुनाह है, इसलिए इससे बचना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि इससे फिर दूसरा बहुत नुकसान होता है, इससे दूसरे और बहुत तरह के नुकसान होते हैं कि साहब हाथ देखा तो मेरे इसमें वो राशि है, तो हमको ये पैसा आने वाला है, तो ऐसा होने वाला है, आज आपको धोखा मिलने वाला है। तो अब इंसान केयरफुल रहेगा, आज मेरे घर में कौन आ रहा है, जो घर में आ रहा है उसको वो शक की निगाह से देखेगा, उससे वो लड़ाई करेगा, उसको लगेगा कि मुझे धोखा देने वाला है। तो इससे पता नहीं बहुत सारे गलत नतीजे निकले। या कोई आदमी अगर ये समझ ले कि हाँ मेरे तो इसमें ही लिखा हुआ है, कि मेरे तो राशि में ही लिखा है कि मेरे साथ कल बुरा होने वाला है, तो सुबह सुबह मैंने इसका चेहरा देख लिया तो वो मनहूस है, तो इसमें बहुत तरह की गलत गलत चीजें आती जाएंगी। इसलिए इसको हदीस में मना किया गया है, आज की डेट में भी मना है। लेकिन जिस दिन ये एक साइंस का रूप ले लेगा, जिस दिन एंड टू एंड चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, तो उसमें फिर स्पेकुलेशन नहीं होगा, असम्पशन नहीं होगा। अभी तो बहुत ही इस मामले में बहुत ही मिनिमल तरक्की किया है साइंस ने। अभी तक सिर्फ हमने चांद का इस पे एक असर होता है, ये मून जो है, इट अफेक्ट्स द मून अफेक्ट्स द टाइड एंड द सी। ये हमने आज डिस्कवर किया है, आज साइंस ने इसकी बात कह रहा है कि जो समुद्र के अंदर जो है जो वेव्स उठते हैं, इसका इफेक्ट चांद से पड़ता है। अब पहली निगाह में कोई सोचे कि साहब कहाँ चांद, कहाँ, ये इससे क्या इफेक्ट है, तो उसका जो भी मैकेनिज्म हो, साइंस ने चूंकि डिस्कवर कर लिया तो साइंस बता रहा है। तो उसी तरह सूरज का क्या इफेक्ट होता है, और कुछ इफेक्ट हम जानते हैं, बहुत थोड़े सा हम जानते हैं, और भी क्या इफेक्ट होता है हम नहीं जानते आज। ये प्लैनेट्स के पोजीशन का क्या इफेक्ट होता है नहीं जानते हैं आज हम। स्टार्स के पोजीशन क्या इफेक्ट होता है नहीं जानते हैं हम आज। लेकिन जब दौर ऐसा आएगा कि जब लोग जान जाएंगे, तब वो चीज अगर साइंस बन जाएगी तो उस चीज को फिर आपको भी मानना पड़ेगा। उसमें फिर ये स्पेकुलेशन, ये फालतू की फिर बातें नहीं होंगी, जिसको आज बेस बना के लोग अपना अपना पूरा एम्पायर, बिजनेस एम्पायर बना चुके हैं कि साहब भविष्य बताते हैं, ये जो है सो शादी का मुहूर्त निकालते हैं, या जो भी निकालते हैं, जो भी चीजें करते हैं, ये तो पूरा एक एम्पायर बना हुआ है, पैसा कमाने का एक धंधा बना हुआ है।